हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी देखिए, मेरा पास मीशो का काफ़ी सारा बैलेंस पड़ा था, मतलब 100-150 के लमसम। तो मैंने कहा चलो कुछ मंगा लेते हैं। तो क्या समझ में नहीं आया, तो मेरे पास ये था नहीं चॉपिंग बोर्ड, तो मैंने ये मंगाया है और काफ़ी अच्छे मतलब प्राइस में मुझे मिल गया। 110 या 120 के लमसम ही कुछ मिला है। मुझे तो ठीक लग रहा है। इतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मंगा लिया। डुग्गू को बहुत दिनों से चाहिए था ये। मैं भी काटूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो मैं चलो ठीक है। जैसे कभी मठरी वगैरह बनाओ ना, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और क्वालिटी पे भी ठीक ही लगी। मैं अपने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है भाई, 12 12:30 का, 12:30 हुई हो रहा था। दोपहर में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। मैं इस घर में पहली बार बनाऊँगी। आज मैं और मेरा बेटा है दोपहर में खाने के लिए, तो मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ, गर्मी में समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो फट आज कढ़ी और चावल बना लेते, तो हल्का भी होगा और वो भी खा ही लेता है। तो प्याज वाली मतलब पकौड़ियाँ बनाएंगे। सादी वाली मुझे नहीं पसंद है, तो उसमें नमक डाला, प्याज डाला, हरी मिर्च एक काटी छोटी सी, हरी मिर्च, धनिया काटी, और बस बढ़िया से उसको घोल लेंगे। और ये मैंने उसी में मतलब मट्ठा लेकर आई थी। मैंने मट्ठे से बनाया पहली बार कढ़ी, काफ़ी अच्छी बनी थी। काफ़ी चिकनी बनी थी और मतलब टेस्टी थी। मतलब दही से अच्छी मुझे कढ़ी लगी। मैंने फालतू में मैं दही के चक्कर में रहती हूँ। 10 वाला मट्ठा लेके आओ, 15 वाला लेके आई थी सादा मट्ठा, उसी से बनाया। इसमें लाल मिर्ची डाली, हल्दी डाला और नमक नहीं डालेंगे। अच्छे से इसको फेंट लेंगे और बस मैंने 1 या 1.5 चम्मच मैंने बेसन डाला था। बस इसको छोटी छोटी से मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी। सादी वाली पकौड़ी कम ही अच्छी लगती है। प्याज वाली मेरे घर में सबको पसंद है, तो मैं यही वाली डालती हूँ। फिलहाल डुग्गू को तो कढ़ी में नहीं खाएगा, वो ऐसे ही खा लेगा, तो उसके लिए 2-4 ऐसे निकाल लेंगे। बस फटाफट से दोपहर का खाना बना लेते हैं। अब तो गर्मी ऐसी हो रही कल से कि किचन में जाने का मन ही नहीं करता है। तो इधर मैंने पकौड़ी जितनी थी सारी बन गई है, निकाल लेंगे। अब उधर मैंने छौंका लगाया था कढ़ी का, लेकिन वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया, नहीं दिखा पाई। तो मैंने नॉर्मल मसाले वाली नहीं, सादी बनाई थी। कड़ी पत्ता, राई, हींग, जीरा और एक लाल मिर्च से तड़का लगा के, और जो भी वो था मतलब मैंने जो घोल बनाया था बेसन और दही का, मट्ठे का, वो डाल दिया बस। और मैंने आज पता नहीं लाइटर कहाँ रख दिया, तो मुझे लाइटर मिल नहीं रहा, तो मैं माचिस से काम चलाना पड़ा। मुझे माचिस से ना बहुत अजीब से गिन आती है। बहुत कम होता है मैं माचिस यूज़ करती हूँ। किचन में तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती। लाइटर बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। पता नहीं वो खेलते खेलते कहाँ उसने रख देती है। तो इधर मैं साइड में, उधर मेरी कढ़ी भी बनेगी और चावल बना लेंगे। तो आप लोगों को पता है ना कि चावल मैं हमेशा बनाती हूँ मतलब भगोने में, कुकर में मुझसे बनता ही नहीं है चावल। तो अभी बर्तन वगैरह मैंने कहा दोपहर के जो थे वो धोए थे, मतलब 11 साढ़े 11 तो काम हो ही जाता है करते करते। तो सबका पानी सूख गया था, मैंने कहा फटाफट से लगा लेते हैं। तो जब भी मुझे बर्तन वगैरह लगाना होता है ना फ्रेंड्स, तो मैं क्या करती हूँ, सारे बर्तनों को एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ, जैसे कटोरी, प्लेट, ग्लास, चम्मच। तो फिर जब लगाना होता है तो फटाफट से आप लगा लो, तो बार बार आपको उठना नहीं पड़ता है, समेटना नहीं पड़ता है। ऐसे ही लगाती हूँ। सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है, बर्तन लगाना। तो फिलहाल घर गृहस्थी में तो ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे। तो सारे बर्तनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। कटोरी अलग, ग्लास अलग, कांच के बर्तन अलग, जो कप वगैरह होते हैं वो। और इधर ये देखिए बढ़िया से हमारी इधर हो रही है। बीच बीच में ये देखती रहती हूँ, मतलब कढ़ी को चलाना होता है। नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक लास्ट में डालेंगे, वरना क्या होता है ना, कढ़ी फट जाती है। पर अच्छी बनी थी, सादी बनाई थी फटाफट वाली, क्योंकि गर्मी में ना किचन में बिल्कुल जाने का मन नहीं करता था। बीच बीच में मैं कढ़ी भी अपनी चला रही थी, तो देखा मैंने, फटी नहीं थी, अच्छे से हो गई थी। मम्मी के हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, पर मम्मी थोड़ा मसाला डाल के बनाती है, तो मैंने मसाला वाला बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। आप डाल देंगे, जब 2 से 3 उबाल आ जाए तब आप नमक डालो, तो आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी। वरना चावल भी हो जाएगा। और ये वाला जो चावल होता है ना, उसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। मतलब कुकर वाला चावल तो आपको पता है नुकसान ही करता है। मैं काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो वो मुझसे कह रही थी कि मैं भगोने में अब चावल नहीं बना पाती तान्या, तो कुकर में बना लेती हूँ। मेरे से बोलती तुम कुकर में चावल चढ़ा दो, उसने पुलाव वाला चावल। मैंने कहा बहन मेरे से कुकर में नहीं बनेगा, भगोने में बनवा लो। तो कह रही नहीं, मैं तो भगोने में नहीं कुकर में बनाती हूँ। तो मैंने कहा मुझसे नहीं बनेगा। तो बोलती चलो ठीक है, मैं फटाफट से कुकर में बना लूँगी। तो उसने कुकर में चावल बनाया था। मैंने कहा भगोने में बनवाना तो मुझसे बनवा लो। सबकी अपनी अपनी एक आदत होती है, जो पड़ जाती है उसकी वैसी आदत पड़ गई, मेरी ऐसी पड़ गई। काफ़ी टाइम से मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ये देखिए बढ़िया से एकदम से लाइट कैसे हो रही है, कुछ अलग ही कलर दिख रहा है कढ़ी का। इसमें पकौड़े डाल देंगे, बस 5 से 7 मिनट तक अच्छे बॉयल आने दो। धीमी आंच में कढ़ी को पकने दो, 10 मिनट लगता है, बढ़िया से कढ़ी आपकी बन के रेडी हो जाती है। ये किया। अब इधर मैं बना रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि डुग्गू स्कूल से आएगा और आपको पता है गर्मी से में बहुत ज़्यादा हो रही है,
तो गर्मी तो होने बहुत पड़ रही है, तो बच्चों को नींबू पानी या जितना हो सके लिक्विड देना ही चाहिए। तो अभी एक जग बना के रख देंगे, तो वैसे शाम को डुगू के सर आएंगे, अनाया को पीना होगा वो पी लेगी। मैं तो वही मैंने बनाया था, तो मुझे शक्कर थोड़ी कम लग रही थी और डिब्बे में भी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा फटाफट से शक्कर इसी टाइम भर लेती हूँ, क्योंकि शक्कर इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रही है। इधर मैं भर के रखती हूँ और 2 से 3 बार में, मतलब 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डुग्गू अभी स्कूल जाएगा, वो नींबू पानी पिएगा, उसके बाद फिर वो लस्सी बनाता है अपने लिए, बस इसमें ज़्यादा लगती है। चाय तो हमारे घर में सुबह शाम ही बनती है। तो नींबू भी इस समय बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं, 5 रुपये का एक है। तो नींबू मतलब शक्कर को अच्छे से घोल लिया, अब नींबू डालेंगे और सबसे पहले मैं एक गिलास पीऊँगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा गला सूख रहा था। खाना बनाया ना, गर्मी में किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सोच रही है कि एग्ज़ास्ट लगाने के लिए बोला है अंकल को, देखो लगाते तो ठीक है, वरना मुझे ही लगवाना पड़ेगा एग्ज़ास्ट किचन में, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। अच्छे से इसको घोल लेंगे। अनाया अभी सो रही है, सो के उठेगी ना तो फिर पिएगी। और क्या होता है दोपहर में, जैसे मैं सो जाती, क्योंकि रात भर मैं सुबह क्या तो 5 बजे जगना होता है ना, और बच्चों की वजह से रात में नींद भी नहीं आती है। मेरे भी यहाँ काफ़ी खट्टा बन गया था, तो नींबू पानी वैसे बना के रख देंगे। तो जब डुगू के सर का टाइमिंग है 4 पौने 4 के लमसम आ जाते हैं, तो कम से कम ये अपना उनको पानी वगैरह दे देगा, क्योंकि मैं उठती हूँ 4:30 के लमसम, क्योंकि सोते ही मुझे 3 बज जाता। और कल की नींद तो मेरी ऐसी थी कि मुझे दोपहर में सोने को मिला। अनाया सो गई थी 12:30 बजे और 3 बजे तक वो जग गई थी, और 3 बजे मैं सोई थी, लड़की ने मुझे सोने ही नहीं दिया। तो मेरा कल से बहुत हेडेक भी हो रहा था। कढ़ी हो गई है, गैस को मैंने अच्छे से बंद कर दिया है। इधर चावल देख रही थी पका कि नहीं पका, तो हाथों से आप टच करके देखो, जब चावल अच्छे से मतलब टूटने लगे तो समझ लो पक गया है। और इसको अच्छे से स्टीम कर लेंगे। और जो चावल का मैंने स्टार्टिंग में जो पानी मतलब धोते हैं ना, चावल हो या दाल हो, उसका पानी ना हमेशा पौधों में डालो, वो काफ़ी अच्छा होता है। मेरे पास तो आपने देखा तुलसी का ही है, स्नेक प्लांट है, और एक और सौ पीस का प्लांट है, बस उसी में डालती हूँ। बाकी आप लोग के पास जितने भी पौधे हों, आप ज़्यादातर कोशिश क्या करो इस तरह के जो चावल, मतलब माड़ वाला पानी नहीं, जब हम लोग दाल चावल जो कच्चा धोते हैं ना उसका पानी, सब्जी वगैरह का जो होता है पानी वगैरह जिससे होता है आलू वगैरह का स्टार्च वगैरह निकलता है, वो आप अगर पौधों में डालो तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये किया। अब डुगू आ गया था स्कूल से, नींबू पानी वगैरह पिया, 2:30 बज गया था, थोड़ा रेस्ट करता है, फिर बोलता है मम्मा मुझे खाना है। मैंने कहा डुगू खा लो, क्योंकि मैं भी फिर सो जाऊँगी। तो वह मैंने मिर्ची फ्राई की थी अपने लिए, तो मैं मिर्ची ले रही हूँ। और कढ़ी चावल हम लोग बैठ के माँ बेटा सोएंगे, खाएंगे सोएंगे कह रहे, बस मुझे लगा जल्दी से खा के मैं भी सो लेती। तो वो खा रहा था। और ना स्कूल उसका नया स्कूल है, तो स्कूल में उसकी क्या क्या बातें होती हैं ना वो सब मुझे बताता कि मम्मा स्कूल में आज इतने बच्चे आए थे, इतने बच्चे नहीं आए थे। मैं उसको बोली कढ़ी अच्छी बनी, तो बोलता हाँ अच्छी बनी है। तो खा रहे तो काफ़ी ये है कि कुछ ना कुछ वो अपनी स्कूल की जो भी चीज़ें होती है मेरे से शेयर करता है। तो मैं पूछे लड़ाई झगड़ा तो तुमने नहीं किया, बोलता हाँ 2 ही दिन हुआ है, 2 दिन में मैं झगड़ा कर लूँगा क्या। मैंने कह नहीं सकते कि किस बच्चे के साथ बैठ रहे हो, स्कूल का क्या एटमॉस्फेयर है, सब कुछ मुझे बता रहा। बीच बीच में टीवी भी हम चली रही थी, तो खाना खाते समय उसको टीवी चाहिए होती, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ खाना चाहिए होता है, खाओ चुपचाप सो जाओ। तो हम लोग अपना खाना खाएंगे। अनाया आपको दिख रहा होगा सो रही हैं। अब मैं उठती सीधा 4:30 बजे उठी थी, बाहर से कपड़े वगैरह लेके आई थी, उनको फ़ोल्ड किया। सर आए थे, फिर उनको मैंने बोला चाय के लिए, कल शायद उनका फास्ट था, तो मैंने कहा उनके लिए चाय बना देते हैं, इसी बहाने मैं भी थोड़ा सा पी लूँगी, कि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा रहा। मैं बताया ना कि मुझे सोने को मिला ही नहीं, बस मैं लेटी ही थी। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो कैसे आप चिड़चिड़ सा करते हैं, तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। मैंने कहा अनाया अगर पहले सो लेती है तो फिर कोई सो नहीं सकता है। और गर्मी कल से एकाएक एकदम से बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। आपकी तरफ कैसा मौसम है मुझे बताना। अभी तो ठीक लग रहा था, नीचे का रूम है, मतलब दिन में तो नहीं समझ में आता, रात में ज़्यादा उमस होती है। कूलर वगैरह भी सेट कराना है, देखें सबसे पहले क्या होता है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ थी तो मैं खुद ही कूलर वगैरह अपना सेट कर लेती थी, घास वास लगा लेती थी, पर यहाँ अगल बगल तो कोई मार्केट ही नहीं है कूलर वगैरह की, ना घास वगैरह की भी है। इलेक्ट्रिक वाले भैया को ही फ़ोन करना पड़ेगा, भैया आके सेट करेंगे। तो चाय इधर हम लोगों की बन गई है, मैं और सर पैट मतलब सर को देंगे, फिर मैं अनाया अंदर जाके पियेंगे। अनाया को भी अंदर ही रखूँगी, क्योंकि वो ना फिर डुगू को डिस्टर्ब बहुत करते हैं। अभी दिखाते हैं अनाया की मस्ती, ये देखिए अनाया मस्ती कर रही है, बोलती है टीवी चालू कर दो। मैं टीवी नहीं चालू हुई, सर पढ़ा रहे, तो बोलती अच्छा ठीक है। तो उसको मैंने बोला दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद करके आई, फिर दुपट्टा और अपने गुड्डा गुड्डी सब से लेके खेलती है। और मुझे इसको बोली कि मुझे साड़ी पहना दो, साड़ी का बहुत शौक़ है इनको। ये देखो इनका बउआ ले लिया अपना, खुद मम्मा बन जाती हैं और अपने बाबू को बाबू बना देती हैं।
जितने भी खिलौने वगैरह ना सबको बाबू, अब बाबू को उड़ा देगी। बाबू सो जाओ बाबू। गंजी होगी तो और क्यूट लगने लगी टकला। ये देखो क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो बाबू, सो जाओ अच्छे से सो जाओ। यही होता है। अब सर पढ़ा के जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो मैंने कहा ये डुगू हैं 5:30 तक पढ़ा रहे, इस समय 1.5 घंटा दे देते हैं इसको। तो अभी थोड़ी देर मैंने इसको बोला जाओ तुम थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, खेल लो बाहर, तब तक मैं थोड़ा रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ। उसके बाद तुम्हें 15 मिनट का ही रेस्ट दूँगी, उसको जो पढ़ा के गए वो रिविज़न करना, क्योंकि इधर क्या है ना, डुगू की थोड़ी पढ़ाई बहुत ज़्यादा टाइट कर दी हम लोगों ने। मैं भी इधर इसको 1 घंटा देखती हूँ और उसके पापा आते हैं, वो भी इसको देखते हैं कि क्या पढ़ा के गए हैं, स्कूल का क्या चल रहा है सिलेबस। तो आधा घंटा वो और इधर सर पढ़ा के जाते, फिर 1-1.5 घंटा खुद से पढ़ता है। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि पिछली बार लापरवाही भी हो गई और थोड़ा सा बिगड़ भी गया है बेटा मेरा। वही झाड़ू लगाया तो वो क्या करता है, बार बार कहीं जाके अनाया के सर पर टपली मार देता है, कहीं उसको परेशान कर देगा, क्या मुँह फेर दो, वही चिड़ हो रही। तो मैंने कहा मेरे को तुम बताते, दोनों का आपस में यही सब चलता रहता है। तो मैंने पूरी झाड़ू अंदर से लेके बाहर तक लगा दी, क्योंकि घर में बच्चे हों और कचरा ना फैले। देख रहे हो आप कैसे कचरा फैला हुआ है। दोनों भाई बहन मिल के दिन भर जो भी खाना पीना होता है सब इसे करेंगे और फिर अपना कचरा फैलाएंगे। तो करके बाहर तक पूरा झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद चलते हैं अपने बाकी का काम निपटाते हैं। तो बाकी का काम में क्या है, दोपहर के जो बर्तन थे खाए हुए तो वो मैंने तुरंत नहीं धुल लेते, जैसे मैंने आपको बताया था मैं खा के सो गई थी। तो बस ये बर्तन ही था। और कभी कभी तो अब ये लगने लगा है ना कि किचन में बस लगता है कि खाना और बर्तन, खाना बर्तन, खाना बर्तन। मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही थी। मैं हस्बैंड को बोल रही थी जितनी बार खाना बनाओ उतनी बार बर्तन धुलो, कहीं ये बर्तन धुलो, कहीं वो, कितने बर्तन झूठे करते हो घर में। बहुत निकल रहे हैं बर्तन। अब देखो सिर्फ दोपहर के ही बर्तन और कितने सारे निकल आए। तो बर्तन वगैरह जितने थे सब धुले, फिर एक बार फिर से किचन साफ़ करी। उसके बाद अनाया के दिखाती हूँ आपकी मस्ती, ये क्या करती है। इसको इतनी गर्मी लग रही है कि जब भी इसको मौका लगता है ये तुरंत किचन बाथरूम में घुस जाती नहाने के लिए। देखिए 3 से 4 बार नहा रही है, उसके चक्कर में पिट भी जाती है। कपड़े अब उतारने लगी तो वह झपा झप नहाने में लगी पड़ी। सारे कपड़े, अभी तो खुद से कपड़े उतार लिए इसने, वरना क्या करती कपड़े नहीं उतारती हूँ, पानी चालू करके सर पानी के नीचे डाल रही है। तो वो हुआ है। बाकी जो घर के काम थे वो समेटे। अभी दुगू को सब पढ़ाने के लिए बैठा दिया। मैंने कहा तुम पढ़ो। तो सुबह ये कपड़ा अनाया गीला कर चुकी थी तो उनको मैंने सुखाया। मैंने चलो लंबी वॉक लेके आते। ये टाइम हो रहा था 6 या 6:30 का टाइम हो रहा था। दूध वाले भैया आए थे, दूध लिया, खुद भी रेडी हुई, अनाया को रेडी किया, खुद रेडी होने जा रही हूँ। अब थोड़ा लंबा वॉक लेके आते हैं, फूल वगैरह लेके आऊँगी, जो साग सब्जी लानी होती है वो लेके आते हैं। ये करते करते मुझे आधा घंटे से ज़्यादा मैं और अनाया वॉक कर लेते, तब तक डुगू अपना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फुल वॉच कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल का समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। अनाया और डुगू की मस्ती चल रही, यही होता है, दोनों बहुत लड़ते हैं। और उसका क्या करी, पूरा पेन वैन उसने उठा के फेंक दिया। मैं उसको बोली तो उठाओ, भाई का सारा पेन तुम उठा के तुम ही रखोगी। तो एक एक उठा के रखी, मैं नहीं उठाओगी तो मैं घूमने नहीं ले जाएंगी। तो बोलती अच्छा रख रही हूँ। समझाना पड़ता है और डुगू उसको समझाता नहीं, उतने में क्या करता है डुगू उसको मार देता है। तो ये दोनों का आपस में चलता रहता है। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।